देयर इज़ अ नॉट फाउंड डॉट जेएस की फाइल भी आपको, सो नॉट फाउंड डॉट जेएस की फाइल भी होती है यहाँ पर। और वो नॉट फाउंड डॉट जेएस की फाइल क्या करती है कि फॉर एग्जांपल एक यूज़र किसी इस तरह के रॉ को एक्सेस करना चाहता है जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उसके लिए नेक्स्ट जेएस प्रोवाइड करता है नॉट फाउंड डॉट जेएस। तो यहाँ पर आकर मैं सर्च कर सकता हूँ नॉट फाउंड डॉट जेएस। से सो नोट फोन डॉट जेएस की फाइल क्या करती है, अगर आप यहाँ पर देखें तो वो कहता है कि द नोट फोन फाइल यूज टू रेंडर यूआई व्हेन नोट फोन फंक्शन इज थ्रोन। सो नोट फोन का हम फंक्शन थ्रो करते हैं। ओके, सो कंसीडर करते हैं कि हमारे पास कोई बंदा किसी इस तरह के रॉब को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है जो रॉब यूज नहीं करता। सो बाई डिफॉल्ट वो नोट फोन डॉट जेएस की फाइल को जो है ना वो रिडायरेक्ट कर देगा नेक्स्ट जेएस का सर्वर। बट आप इसको कस्टम भी कर सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर एक्शन की बेस के ऊपर आप चाहते हो कि आप उसको नोट फोन डॉट जेएस की फाइल के ऊपर एक्सेस जो है ना वो सेंड करवा दें। तो उसके लिए भी सिमिलर इस तरह से जिस तरह आप किसी भी फोल्ड जो है अपने किसी फोल्डर के अंदर जाके आप लिखते हैं लेआउट डॉट जेएस या पेज डॉट जेएस, तो इसी तरह से आप किसी भी फोल्डर के अंदर जा लिख सकते हैं नोट फोन डॉट जेएस या जेएसएक्स। तो वो क्या होगी, आपकी नोट फोन डॉट जेएस की फाइल बन जाएगी। अच्छा, अब आप किसी राउट के अंदर कोई स्पेसिफिक नोट फोन डॉट जेएस की फाइल भी बना सकते हैं, या आप चाहते हो कि आपकी पूरी एप्लीकेशन के लिए एक ही नोट फोन डॉट जेएस की फाइल हो, तो आप ऐप के फोल्डर के अंदर आके उसको इस तरह से बना सकते हैं। सो ये हमने नेक्स्ट जेएस को नेक्स्ट जेएस के कुछ कॉन्सेप्ट को समझा के राउटिंग किस तरह से इम्प्लीमेंट करती है। सो ना कमिंग बैक टू आवर कोड, तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन को थोड़ा सा उसको क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। ये तो क्रिएट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको रन कर लेते हैं। तो मैं करता हूँ npm। अच्छा, अब इसकी जो रन करने की कमांड है वो मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर आए तो मैंने अगर इसको डेव इन्वायरमेंट के अंदर लिखना है तो मुझे लिखना पड़ेगा डेव npm रन डेव, और देन देयर इज़ अ प्रोडक्शन कमांड विच इज npm स्टार्ट। तो इसको हम यहाँ पर अभी नहीं चला सकते क्योंकि ये इसकी प्रोडक्शन की कमांड है। तो मैंने क्योंकि अभी मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ तो इसके जो डेव इन्वायरमेंट के अंदर मैंने npm रन डेव की कमांड रन करनी है। तो यहाँ पर मैं रन करता हूँ npm रन डेव। सो ये मेरा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर सर्वर के ऊपर जाता हूँ। तो इस पे जाने का तरीका है कि आप प्रेस करें आल्ट का बटन, सॉरी कंट्रोल का बटन, और देन आप इसके ऊपर क्लिक कर दें तो आपके फोल्डर के अंदर इस चीज़ को ओपन कर देगा। तो नीचे आपको ये वाला व्यू नज़र आएगा और हमने सक्सेसफुली अपनी नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन को रन कर लिया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ अपने कोड के ऊपर और इस कोड को पूरे को मैं क्लीन कर देगा। ओके, अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं सबसे पहले आपको लेआउट डॉट जेएस की फाइल में दिखा देता हूँ। तो लेआउट डॉट जेएस की फाइल में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास टाइटल होता है। यहाँ पर इसने नेक्स्ट ऐप लिखा हुआ है, मैं इसको कह देता हूँ फास्ट चैट, और डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ दिस इज चैट एप्लीकेशन built by using Firebase and Tailwind CSS। ओके, सो ये हमने इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख दी। अब रूट लेआउट के अंदर अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली आपने जब भी कोई फॉन्ट यूज़ करने होते हैं डिफरेंट, तो आपको उनको इंस्टॉल करना पड़ता है। बट नेक्स्ट जेएस की मीनिंग के लिए ये है कि इसने आपको बिल्ट इन मॉड्यूल दे दिया गूगल फॉन्ट्स का। अभी यहाँ पर इंटर यूज़ हो रहा है, तो मैं अगर ये चाहूँ कि मैंने इंटर यूज़ नहीं करना, मैंने अपना जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है वो कोई और यूज़ करना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ तो मैंने यूज़ करना है देयर इज़ अ फॉन्ट कॉल्ड लैटो। सो मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ लैटो को। ओके, सो यहाँ पर मैं दूँगा यहाँ पर मैं दूँगा ऑब्वियसली लैटो, इसको मैं ये कह देता हूँ नेटो। एंड अगेन यहाँ पर मैं आके यहाँ पर इधर सो नेटो डॉट क्लॉस। सो ये मेरा इतनी जल्दी और इफेक्टिव तरीके से मेरा फोल्ड ऐड हो चुका है। अब ये मेरा जो डिफ़ॉल्ट फोल्ड है। अच्छा, नाउ दिस इज़ द सबसेट। तो अगर आप यहाँ पर आके मैं इस पर अगेन जो है ना वो, अगर आप मैक के ऊपर हैं तो आप कमांड प्रेस करें, अगर आप विंडोज़ या लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग कंट्रोल प्रेस करके एंड क्लिक करें राइट क्लिक। सो यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका सबसेट है, क्योंकि ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो आपने यहाँ पर प्रोवाइड करनी होती हैं। तो यहाँ पर सबसेट आ गया। देन अब आपने यहाँ पर वेट भी बताना है कि वेट कौन सा, और ये कंपलसरी है आपके पास है तो वेट भी हमने यहाँ पर बताना है।
तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ डेट और मैं लगाऊंगा अर्रे, क्योंकि मैंने मल्टीपल यहाँ पर फोर्स देने हैं। सो यहाँ पर 100 हमें मिल रहा है, देन 300, सॉरी यहाँ कॉमा आएगा, अगेन यहाँ पर हमें मिल रहा है 400, 700। सो मुझे बस यही चाहिए, तो मैंने यहाँ पर फ़ोन को ऐड कर लिया। अब यहाँ पर आगे चेक करते हैं, तो ये हमारे पास फ़ोन इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। ओके, सो नाउ ये हमारे पास इस तरह से लेआउट, जो हमारे पास रूट लेआउट की फाइल इस तरह से होती है, तो इसमें मल्टीपल हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। अब मैं क्या करता हूँ, पेज की फ़ाइल के अंदर आता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर इसका कोई डिफ़ॉल्ट जो है वो लेआउट भी बना सकता हूँ, जैसे उसका टॉप बार है, उसका लेफ़्ट बार है, बट मैंने यहाँ पर अभी नहीं बनाना। जो आपने एप्लीकेशन के अंदर देखा था, तो वहाँ पर कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी। ओके, सो यहाँ पर मैं pay.js के अंदर जाता हूँ, एंड यहाँ पर आके इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। मैं फ़िलहाल इसे भी यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। मैं आप लिखता हूँ एक अंदर ये हेलो कोड लिफ्टर। सो लेट्स सी, यस इट्स वर्किंग। हेलो कोड लिफ्टर हमें शो हो रहा है। ओके, सो नाउ अब मैंने इसके स्टार्ट करनी है डिज़ाइनिंग। तो डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं हमारी Next.js चल रही है कि नहीं चल रही। तो मैं देखता हूँ क्लास नेम और मैं विड्थ दे देता हूँ फुल। अगर आपको इस तरह के क्लासेस कन्वेंशन का नहीं पता, तो आप Next.js का React.js का जो कोर्स है, जो ऊपर पे लिंक के अंदर लगाया हुआ है, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम Tailwind CSS को किस तरह से यूज़ करते हैं, क्योंकि वो भी हमने Tailwind यूज़ करके एप्लीकेशन बनाई हुई है। सो इफ़ यू डोंट नो अबाउट Tailwind CSS, डोंट वरी अबाउट इट। आप इसी एप्लीकेशन के अंदर बनाते हुए भी सीख लेंगे, और इफ़ यू वांट टू गो इन दैट, तो आप React.js के एप्लीकेशन जाके भी देख सकते हैं। तो वहाँ पर Tailwind CSS के सारे कोर कॉन्सेप्ट को हमने डिफ़ाइन किया हुआ है। सो नाउ मैंने लिखा डब्ल्यू हाइफन फुल। सो ये डब्ल्यू हाइफन फुल क्या चीज़ करती है, ये मेरे पास एक, इसका मतलब ये होता है कि विथ 100%। अब मैंने अगर अपनी हाइट 100% देनी है, तो उसके लिए मैं ये ब्रेसेस लगा के लिखूँगा 100 VH। सो अगर आपने किसी भी चीज़ की वो वैल्यू देनी हो, वो कस्टम वैल्यू देनी हो, तो कस्टम वैल्यू के लिए आप एक करली ब्रेसेस, सॉरी ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। आपने वो वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद उसका यूनिट लिखते हैं। और अगर आपने जो बिल्ट इन क्लासेस यूज़ करनी हो, तो एज इट इज़, तो ये डब्ल्यू हाइफन फुल ये बिल्ट इन क्लास है, जबकि ये एच हाइफन तो हाइट के लिए, बट ये इसकी जो वैल्यू है कस्टम है। इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। अब मैं यूज़ करता हूँ BG, और मैं इसको कह देता हूँ प्राइमरी। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपन। ओके, सो ये प्राइमरी कलर, मैं इसका कलर थोड़ा विजिबल करने के लिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ओके, सो ये यहाँ पर मैं कर देता हूँ दिस कलर। यस, सो मेरी टेलमेंट चल रही है सक्सेसफुली। सो नाउ कमिंग बैक, हम अपनी एप्लीकेशन पे स्टार्ट करते हैं बनाना। एग्जैक्टली, सो यहाँ पर मैंने इसकी विड्थ फुल दे दी, हाइट फुल दे दी। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर आके एक पूरा एक कंटेनर क्रिएट करता हूँ, जो कि मेरा चैट कंटेनर होगा, जिसके पैडिंग होगी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से। सो इसको करने से पहले मैं यहाँ पर क्लास देता हूँ फ्लेक्स की, और फ्लेक्स क्या करेगा, इसको फ्लेक्स बना देगा। तो मैं चाहता हूँ फ्लेक्स के अंदर जो भी आइटम आए वो हॉरिजेंटली सेंटर में हो जाए, तो उसके लिए मैं लिखूँगा जस्टिफाई सेंटर। अब जस्टिफाई सेंटर क्या काम करेगा, तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल एक पी बना लेता हूँ ताकि आइडिया हो जाए। सो यहाँ पर मैं कहूँगा हेलो कोड लिफ्टर। मैं इस पी को H1 कर लेता हूँ। तो ये विल सी हॉरिजेंटली लाइन हो चुका है हमारा हेलो कोड लिफ्टर। अगर मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैंने वर्टिकली सेंटर करना है, ये यहाँ से खत्म हो चुकी, तो मैं लगा देता हूँ। तो उसके लिए मैं लिखूँगा आइटम सेंटर। सो आइटम सेंटर क्या करता है, किसी भी चीज़ को या किसी भी फ्लेक्स के अंदर जो फ्लेक्स का चाइल्ड होता है उसको वर्टिकली सेंटर कर देता है। तो ये देखा वर्टिकली सेंटर हो चुका है। सो ये सक्सेसफुली मैंने यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं करता हूँ, मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ अपनी वो एप्लीकेशन अपना कंटेनर चैट का बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सॉरी डेव, डेव के अंदर मैं लिखता हूँ क्लास नेम। मैं विड्थ कर देता हूँ
90% एंड हाइट भी कर देता हूँ 90%। ओके, एंड यहाँ पर मैं कहता हूँ बैकग्राउंड में बीजी दे देता हूँ, मैं इसको वाइट बैकग्राउंड दे देता हूँ, तो इसका बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा। इट्स बीजी मीन बैकग्राउंड। एंड देन यहाँ पर आप कोई भी बिल्ट इन क्लास भी दे सकते हैं अगर आपको कोई कस्टम वैल्यू देनी तो इस तरह से आके। और अगर आपने अपना हेक्साडेसिमल देना तो हेक्साडेसिमल का कोड लिख सकते हैं, लाइक दिस इज ऑल्सो वाइट। और या कोई भी आरजीबी की वैल्यू यहाँ पर दे सकते हैं। सो मैं बिल्ट इन क्लास ही यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल। देन देर इज़ अ क्लास फॉर बॉक्स शेडो, तो मैं यहाँ पर आके सिंपल लिख सकता हूँ। और एक शेडो की क्लास, एक बॉक्स शेडो की, तो मैं शेडो की क्लास शेडो एसएम कर रहा हूँ। एंड देन मैं कर रहा हूँ, अच्छा अगर आपने यहाँ पर रेडियस देना है बॉर्डर को तो उसके लिए होता है राउंडेड की क्लास। सो ये कुछ बिल्ट इन क्लासेज हैं। एल जी यहाँ पर बता भी रहा है 8px हो जाएगा, 12px हो जाएगा, 2xl हो जाएगा। सो ये चीज़। सो मैंने क्या किया हुआ, मैंने टेलविंड की एक एक्सटेंशन यहाँ पर की हुई है, तो अगर यहाँ पर आके आप भी करेंगे तो यहाँ पर VS कोड के अंदर टेलविंड CSS, टेलविंड लैब वालों में जो बनाई हुई है यहाँ पर आपको लिखा होगा, आपने वो वाली इंस्टॉल करनी है। तो आइए आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है तो आपको इस तरह से इंटेलिजेंस जैसे मुझे शो हो रही थी आपको भी शो होना शुरू हो जाएगी। सो लेट्स सी, यस, ये हमारे पास एक बड़े ही बेहतर तरीके से हमारे पास यहाँ पर बन चुका है। और हमारे पास चैट एप्लीकेशन, हमारे उसका जो कंटेनर है हमने बना लिया जिस तरह से हमने वहाँ पर अपने डिज़ाइन में देखा था। सो नेक्स्ट पार्ट में है हम इसका जो अपना साइड बार क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं।